नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। समाजवादी पार्टी का सियासी घमासान चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है। मुलायम खेमा और अखिलेश खेमा समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी साइकिल पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। एक तरफ मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव और अमर सिंह आज दिल्ली में चुनाव आयोग से मिले और पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को अवैध घोषित करने की मांग की। साथ ही इन लोगों ने अखिलेश खेमे के अधिवेशन के लिए लिए गए फैसले के खिलाफ शिकायत भी की। उधर खबर है कि अखिलेश भी चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक सकते हैं। तो आज हमारी खास पेशकश में हम जानेंगे टीपू अखिलेश के सुल्तान बनने की कहानी और आखिर क्या थी अंदर की बात, आखिर क्यों परिवार का झगड़ा रास्ते पर आ गया। समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के विलय के बाद से जो बवाल उमड़ा वो फिर शांत नहीं हुआ। जून 2015 से शुरू हुई पिता पुत्र और चाचा की नाराजगी अखिलेश की बर्खास्तगी तक पहुंच गई थी, जिसके बाद मुलायम ने फिर बेटे अखिलेश को पार्टी में वापस लिया। सबने समझा कि शायद अब समाजवादी का घमासान थम गया है, लेकिन फिर बवाल में नया ट्विस्ट आया और अखिलेश ने सपा के अधिवेशन में पिता को समाजवादी पार्टी का संरक्षक बनाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसके बाद अखिलेश ने शिवपाल को भी सपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। अखिलेश ने इसके लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया। जो प्रस्ताव हुए हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ साजिश कर करके न केवल पार्टी का नुकसान करने का काम किया उन्होंने, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी संकट पैदा किया। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले इस बात को। मुलायम परिवार में ये लड़ाई दरअसल सिर्फ राजनीतिक विरासत की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का भी रोल है। सूत्रों की माने तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में अखिलेश की सौतेली मां साधना गुप्ता ने सीएम की पत्नी डिंपल यादव से लड़ाई की थी। जब सीएम अखिलेश यादव ने खनन मंत्री गायत्री प्रजापति और दीपक सिंघल को हटा दिया तो परिवार में हालात बिगड़ गए। दरअसल मुलायम के परिवार में साधना गुप्ता की इजाजत के बगैर आमतौर पर कुछ नहीं होता था। दीपक सिंघल और गायत्री प्रजापति दोनों ही साधना गुप्ता के करीबी थे, लेकिन अखिलेश ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सूत्रों की माने तो अखिलेश के बगावती तेवर देखकर साधना भड़क गई और उन्होंने अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव को अपशब्द कह दिए। फिर क्या था, सास बहू की लड़ाई की खबर जब डिंपल ने सीएम को दी तो वो भी इस पर खूब नाराज हुए। उस वक्त सीएम एक सरकारी प्रोग्राम में शामिल हो रहे थे। झगड़े की खबर सुनने के बाद वो जल्द ही प्रोग्राम छोड़कर भी निकल गए थे। बात इतनी बढ़ गई कि सीएम अखिलेश यादव डिंपल और अपने बच्चों को मुलायम के घर से लेकर अपने सरकारी आवास पर आ गए। यहाँ 2 दिनों तक सीएम का परिवार रहा। इसके बाद 8 अक्टूबर को सीएम ने अपने 4 विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास पर गृह प्रवेश किया। इस पूजा में साधना गुप्ता तो शामिल नहीं हुई, लेकिन मुलायम और शिवपाल पहुंचे थे। इसके बाद से ही अखिलेश मुलायम से अलग रहने लगे। यह अलग बात है कि अखिलेश और मुलायम का बंगला अगल बगल है। हालांकि अखिलेश हमेशा यही कहते रहे हैं कि वो मुलायम की हर बात मानते रहेंगे। अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। हालांकि सपा के इस घमासान से डिंपल और अखिलेश के बच्चे भी परेशान हैं। आपको बता दें, पारिवारिक विवाद के बीच फंसे अखिलेश कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब अखिलेश यादव राजनीति में आए तो डिंपल उनके साथ दिखी। डिंपल साल 2000 की शुरुआत में हुए उपचुनाव में कन्नौज से सांसद बन गई। तब से अब तक डिंपल अपने पति और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। हालांकि पारिवारिक विवादों पर उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। देखिए, लड़ाई भले ही घर से शुरू हुई हो, लेकिन अब लड़ाई सड़कों पे आ गई है और अभी संख्या बल के आधार पर, ताकत के आधार पर भले ही ये दिखता है कि अखिलेश यादव के कब्जे में समाजवादी पार्टी है। इस घटना के बाद ही अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बिना सीएम की जानकारी के मुख्तार अंसारी की पार्टी का विलय शिवपाल ने सपा में करा दिया, जिससे विवाद बढ़ता ही गया। हालात ये हो गए कि एक दूसरे पर छींटाकशी तक होने लगी। अखिलेश समर्थकों के पोस्टर से शिवपाल गायब हुए तो शिवपाल समर्थकों के पोस्टर से अखिलेश गायब हो गए। इस बीच 13 अक्टूबर को मुलायम ने सीएम अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया। शिवपाल यादव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।
अखिलेश ने भी अपनी पावर दिखाते हुए शिवपाल यादव के मंत्रालय छीन लिए। इसके बाद अखिलेश और शिवपाल समर्थक सड़कों पर आ गए। इधर मुलायम ने पार्टी की रजत जयंती की कमान गायत्री प्रसाद प्रजापति को सौंप दी। 23 अक्टूबर को सीएम ने एक बार फिर शिवपाल यादव सहित 4 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। वहीं मुलायम, शिवपाल और विधायकों की सपा कार्यालय में हुई मीटिंग में खुलेआम मंच पर शिवपाल से सीएम की धक्का मुक्की भी हुई। तो जानता होगा कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार ने लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए, ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे, मुख्यमंत्री झूठ। मैं भी बोलूंगा नहीं। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ सतही नहीं है, कहीं न कहीं इस लड़ाई की जड़ में ये मुलायम साधना की दूसरी शादी भी जिम्मेदार है। 5 भाइयों में तीसरे नंबर के मुलायम सिंह के 2 शादियां थी। पहले शादी मालती देवी के साथ हुई। मालती देवी के साथ विवाह में रहते हुए ही मुलायम ने साधना गुप्ता से भी विवाह किया। अखिलेश यादव मालती देवी के बेटे हैं, जबकि प्रतीक यादव दूसरी पत्नी साधना के बेटे हैं। 1954 में 15 साल की उम्र में ही मुलायम के राजनीतिक तेवर उस वक्त देखने को मिले जब उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर नहर रेट आंदोलन में भाग लिया और पहली बार जेल गए। 7 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। भारत के राजनीतिक इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण अध्याय था, क्योंकि लगभग 1.5-2 दशकों से हाशिए पर जा चुके समाजवादी आंदोलन को मुलायम ने पुनर्जीवित किया था। इसके अगले 1993 में हुए विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीएसपी से हुआ। हालांकि ये मोर्चा जीता नहीं और भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने से चूक गई। मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस और जनता दल दोनों का साथ लिया और फिर मुख्यमंत्री बन गए। उस वक्त समाजवादी पार्टी में रेवती रमण सिंह, जनेश्वर मिश्र, आजम खान जैसे तमाम कद्दावर नेता थे। इसलिए पार्टी का संविधान पूरी तरह से इस तरह बनाया गया कि सारी ताकतें मुलायम सिंह यादव के हाथ में ही थी। वास्तव में वास्तविकता ये है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का ये जो अलॉटमेंट वाला सिंबल अलॉटमेंट का प्रोसीडिंग है, इसमें जो भी निर्णय लेते हैं ये क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है। तो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब एक न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से ये होता है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। तो दोनों पक्षों को सुनेंगे, ये राम गोपाल के पक्ष को सुनेंगे और मुलायम सिंह यादव के पक्ष को सुनेंगे, और तब वो निर्णय लेंगे। और जो निर्णय लेंगे उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है मामला। तो इसलिए मामला अभी तो एक प्रक्रिया का है, कानूनी प्रक्रिया में निश्चित रूप से फंस गया है। जिन अमर सिंह से अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतने खफा हैं, खबर की माने तो साधना के कहने पर ही मुलायम ने उन्हें दोबारा पार्टी में शामिल किया था। अखिलेश अमर सिंह को हमेशा से इस पूरी मुसीबत का जिम्मेदार मानते रहे हैं। इसमें आजम खान ने हमेशा अखिलेश का साथ दिया और अमर को बुरा भला कहा। भेदी बन गया है, आप दुआ कीजिए उसके लिए, दुआ कीजिए उसके लिए, या तो वो सुधर जाए या हमसे उसका छुटकारा हो जाए। यज्ञ कीजिए उसके लिए, पीछा छुड़ाइए हमारा। 1967 में बतौर विधानसभा सदस्य राजनीतिक सफर शुरू करने वाले मुलायम सिंह 80 के दशक के उत्तर प्रदेश के एक प्रभावशाली और ताकतवर नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। कहा जाता है कि चौधरी चरण सिंह के बाद मुलायम ही प्रदेश के पिछड़ा वर्ग और यादवों के सबसे बड़े नेता साबित हुए। मुलायम जब राजनीति के शिखर पर थे, उस वक्त उनकी जिंदगी में साधना गुप्ता आई। कहते हैं कि 1982 में जब मुलायम लोक दल के अध्यक्ष बने, उस वक्त साधना पार्टी में एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रही थी। बेहद खूबसूरत और तीखे नैन नक्श वाली साधना पर जब मुलायम की नजर पड़ी तो वो भी बस उन्हें देखते ही रह गए। पहली ही मुलाकात में नेताजी अपने से 20 साल छोटी साधना को अपना दिल दे बैठे। मुलायम पहले से ही शादीशुदा थे और साधना भी। साधना की शादी फर्रुखाबाद जिले के छोटे से व्यापारी चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी, लेकिन बाद में वो उनसे अलग हो गई। इसके बाद शुरू हुआ मुलायम और साधना का रिश्ता। 80 के दशक में साधना और मुलायम की प्रेम कहानी की भनक अमर सिंह के अलावा और किसी को नहीं थी। इसी दौरान 1988 में साधना ने एक बेटे प्रतीक को जन्म दिया। कहते हैं कि साधना गुप्ता के साथ प्रेम संबंध की भनक मुलायम की पहली पत्नी और अखिलेश की मां मालती देवी को लग गई। 90 के दशक में जब मुलायम मुख्यमंत्री बने तो धीरे धीरे बात फैलने लगी कि उनकी 2 पत्नियां हैं, लेकिन वो इतने ताकतवर नेता थे कि किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद 90 के दशक के अंतिम दौर में अखिलेश को साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता के बारे में पता चला। कहते हैं कि उस समय मुलायम साधना गुप्ता की हर बात मानते थे, इसीलिए मुलायम के शासन में साधना गुप्ता ने अकूत संपत्ति बनाई। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति का उनका केस आयकर विभाग के पास लंबित है। कहते हैं कि अपने पिता की दूसरी शादी को अखिलेश
मन ही मन कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। 2003 में अखिलेश की मां मालती देवी की बीमारी से निधन हो गया और मुलायम का सारा ध्यान साधना गुप्ता पर आ गया। हालांकि मुलायम अब भी इस रिश्ते को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। मुलायम और साधना के संबंध की जानकारी मुलायम के परिवार के अलावा अमर सिंह को थी। मालती देवी के निधन के बाद साधना चाहने लगी कि मुलायम उन्हें अपना आधिकारिक पत्नी मान ले, लेकिन पारिवारिक दबाव, खासकर अखिलेश यादव के चलते मुलायम इस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे। इसी बीच साधना 2006 में अमर सिंह से मिलने लगी और उनसे अपील करने लगी कि वो नेताजी को मनाएं। लिहाजा अमर सिंह नेताजी को साधना गुप्ता और प्रतीक गुप्ता को अपनाने के लिए मनाने लगे। 2007 में अमर सिंह ने सार्वजनिक मंच से मुलायम से साधना को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया और इस बार मुलायम उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अखिलेश इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। अखिलेश के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मुलायम ने अपने खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मुकदमे में एक शपथ पत्र दिया, जिसमें उन्होंने साधना गुप्ता को पत्नी और प्रतीक के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद साधना गुप्ता साधना यादव और प्रतीक गुप्ता प्रतीक यादव हो गए। अखिलेश ने साधना गुप्ता के अपने परिवार में एंट्री के लिए अमर सिंह को जिम्मेदार माना। तभी से अखिलेश अमर सिंह से चिढ़ने लगे थे। वो मानते थे कि साधना गुप्ता और अमर सिंह के चलते उनके पिताजी ने उनकी मां के साथ न्याय नहीं किया है। यही एक कहानी और भी शुरू होती है, विरासत की कहानी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनकी दूसरी पत्नी साधना के बेटे हैं प्रतीक यादव। प्रतीक यादव का जन्म 1988 में हुआ। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बेटे प्रतीक यादव को मुलायम ने चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उस पर अमल नहीं हो पाया। लेकिन साधना प्रतीक की पत्नी अर्पणा यादव को लखनऊ कैंट से विधानसभा का टिकट दिलाने में कामयाब रही कि प्रतीक यादव लखनऊ में एक जिम चला रहे हैं और उन्हें बॉडी बिल्डिंग का भी खासा शौक है। इसके साथ ही नोएडा में वो रियल एस्टेट के कारोबार में भी हाथ आजमा रहे हैं। लेकिन माना जाता है कि साधना यादव की सिफारिश पर ही खनन मंत्री बने गायत्री प्रजापति के साथ प्रतीक कारोबार करने के अलावा राजनीति भी सीख रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रतीक के पिता मुलायम से नजदीकियों के चलते अमर सिंह भी उनके राजनीतिक गुरु बने हुए हैं। जहां एक और चाचा शिवपाल अखिलेश से खुन्नस खाए बैठे हैं, वहीं प्रतीक को उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। इसके साथ ही गायत्री प्रजापति की अखिलेश कैबिनेट में फिर से वापसी कहीं न कहीं साधना के कहने पर ही की गई। चर्चा तो ये भी है कि बेशक वो राजनीति के पटल पर नहीं दिखते हैं, राजनीति में आने के लिए इनकार करते हैं, लेकिन राजनीति के बड़े ओहदे पर उन्हें काबिज कराने के लिए ताना बाना बुना जा रहा है। भले ही प्रतीक राजनीतिक मंच पर कम दिखाई देते हों, लेकिन उनकी पत्नी अर्पणा यादव अक्सर सुर्खियां बटोरती रहती है। अर्पणा एक सिंगर हैं और एक कार्यक्रम में अखिलेश को जाना था और अर्पणा को गाना गाना था। नाराज अखिलेश ने वहां जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक मंच पर वो प्रतीक या अर्पणा के साथ दिखें। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने को लेकर तो कभी अपने पति के हक के लिए आवाज उठाकर वह मीडिया में बनी रहती हैं। परिवार में मचा यह घमासान थमेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आगे हम बात करेंगे अखिलेश के चाणक्य की, जिसके सहारे उन्होंने अपने पिता और पार्टी के तमाम दिग्गजों से लोहा ले लिया। अमित यादव, API। अब बात उस किरदार की करते हैं जिसने समाजवादी मुलायम की चूल्हे हिला दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामगोपाल यादव की। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया मुलायम सिंह यादव ने रामगोपाल यादव पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। फिर उन्हें शामिल भी किया गया और फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुलायम रामगोपाल के विशेष अधिवेशन बुलाने के बाद से ही भड़के हुए थे। मुलायम हमेशा बेटे के प्रति नरम और भाई रामगोपाल के प्रति गर्म दिखे। पिछले 2 महीनों में सपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक और मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रामगोपाल को 2-3 दफा पार्टी से निष्कासित किया गया है। लेकिन रामगोपाल की छवि एक कड़क पार्टी नेता की तरह रही है और उनके इर्द गिर्द रहने वालों ने उन्हें भावुक होते यदा कदा ही देखा है। 2010 में जब उनकी पत्नी फूलन देवी का लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में देहांत हुआ, तब उन्हें फूट फूट कर रोते देखा गया था। इसके बाद कई आरोपों के कारण पार्टी से जब उन्हें पहली बार निष्कासित किया गया तो एक दिन अपने दिल्ली आवास में बैठकर उन्हें नम आंखों में देखा। मेरे ऊपर बेईमानी का आरोप लगे, इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है। पार्टी के भीतर रामगोपाल यादव की छवि संभवतः कड़क इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि उन्होंने पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय में भी राजनीति में कभी किसी मंत्री पद के लिए हामी नहीं भरी, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कामकाज में बड़ी भूमिका हमेशा निभाई है। बरसों पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था,
मैं पेशे से प्राध्यापक था। एक दिन मुलायम सिंह जीप में आए और बोले, कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तुम तो बस रेहर इटावा से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन कराओ। उसे जीतने के बाद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ और तब मैं सक्रिय राजनीति में पहुंच चुका था। जानकारों का कहना है कि रामगोपाल यादव आज तक मुलायम सिंह यादव के शुक्रगुजार हैं। इसकी दूसरी वजह शायद ये है कि मुलायम सिंह ने पार्टी के संविधान से लेकर चुनावी तालमेल बनाने तक में रामगोपाल से हमेशा मदद ली है। मुलायम की जगह अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने और प्रदेश अध्यक्ष और मुलायम के सगे भाई शिवपाल को हटाने तक के प्रस्ताव इतनी सी देर में उन्होंने पारित भी करवा लिए। हालांकि 1.5 घंटे के भीतर ही मुलायम ने नई चिट्ठी जारी कर अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने वाले अधिवेशन को असंवैधानिक करार दिया और 5 जनवरी को पार्टी का नया अधिवेशन बुलाया है। बहरहाल जानकारों को यह भी लगता है कि अपनी दो टूक बात करने के चलते रामगोपाल यादव के पार्टी में दुश्मन भी कम नहीं है। लोगों को इस बात से भी हैरानी है कि रामगोपाल यादव ने खुलकर मुलायम के बेटे और प्रदेश मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का साथ दिया है, जिसमें कई मौके ऐसे आए हैं जिसमें नेताजी से भी नाइत्तेफाकी रही है। मुलायम भी कम शातिर नहीं है। वरिष्ठ नेता की नाराजगी को लेकर भी 2012 में उन्होंने अखिलेश को सत्ता सौंप दी और इस काम का जिम्मा रामगोपाल को सौंपा। तब रामगोपाल ने पार्टी के नेताओं की बैठक में खड़े होकर कहा, 2012 विधानसभा चुनाव में जब सपा को 19 से ज्यादा सीटें मिली कि इसका श्रेय अखिलेश को है और उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अखिलेश यादव को राजनीति में लाने में सपा के 2 बड़े नेताओं की अहम भूमिका रही है, जिसमें स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के अलावा रामगोपाल यादव का भी योगदान है। ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर भारत लौटे अखिलेश यादव ऑटोमोबाइल का बिजनेस करना चाहते थे। अखिलेश ने एक इंटरव्यू में इस बात को दोहराया भी कि प्रोफेसर रामगोपाल ने उनसे सक्रिय राजनीति और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए बात की। इसलिए रामगोपाल ने एक झटके में अखिलेश को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है और उन्हें ये अधिकार देता है। ये पूरा प्रस्ताव सुन लीजिए। और उन्हें ये अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, संसदीय पार्लियामेंट की वोट और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। शायद यही लगाव है कि अक्टूबर 2015 में जब रामगोपाल को सपा से निष्कासित कर दिया गया, तब भी अखिलेश दिवाली के मौके पर उनसे मिलने अपने पैतृक गांव सैफई तक गए। वैसे सच ये भी है कि रामगोपाल यादव के पुत्र अक्षय यादव भी सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं और फिरोजाबाद से लोकसभा सांसद भी हैं। पार्टी के वरिष्ठ लोग बताते हैं कि फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव के चुनाव हारने के बाद से मुलायम और रामगोपाल को बड़ा झटका लगा था। तब से रामगोपाल ने ठान लिया था कि सीट सपा को जितानी ही है। अक्षय की उम्मीदवारी इसी का नतीजा थी। पार्टी और खुद यादव के परिवार के ज्यादातर युवा आज अखिलेश के साथ इसलिए भी हैं क्योंकि प्रोफेसर उनके साथ हैं, क्योंकि इस पार्टी के चाणक्य वही हैं। रविवार को अधिवेशन में रामगोपाल यादव ने शिवपाल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से और अमर सिंह को पार्टी से हटाने का प्रस्ताव रखा, तो इस पर झट से मुहर लग गई। ये विशेष अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह को समाजवादी पार्टी के राज्य अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से फौरन बर्खास्त कर दिया जाए। वैसे पार्टी की करीबी इस बात से भी इनकार नहीं करते हैं कि अखिलेश अपने बचपन में चाचा शिवपाल के ज्यादा करीब रहे। शिवपाल यादव ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अखिलेश को उन्होंने कंधे पर बिठाकर खिलाया है, लेकिन वो तब की बात थी। आज हालात ये हैं कि अखिलेश अपने सगे चाचा से ज्यादा चचेरे चाचा रामगोपाल के करीबी हैं। शायद रामगोपाल यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि टूट के कगार पर पहुंची पार्टी में नेतृत्व की लड़ाई ये रंग दिखाएगी। रामका सिंह के साथ अमित यादव, API। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।